जैसे कि साइन mx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी। माइनस कॉस mx अपॉन m। सिंपल होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस। इसका करने के लिए क्या करोगे, ये वाले पूरे को क्या ले लोगे t, और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा पूरा dt। ये वाला भी बन जाएगा, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड बन जाएगा क्या, चेक करो एक बार जल्दी, थर्ड बना के दिखाओ जल्दी से। थर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, बट किसे सब्स्टिट्यूट करना है ये क्वेश्चन का आंसर बताओ बस, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हम ये जो आपको दिख रहा है ना tan रूट एक्स, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे t। समझ में आया, बिकॉज tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाय dx। क्या ये क्लियर सबको। और ये 2 को यहां से उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस dx को इधर करो, तो आपको लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2dt। क्या ये क्लियर हो गया सबको। सो जब हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर dx लिखेंगे तो कौन सी पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा इधर अपॉन में रूट एक्स भी है ना, अपॉन रूट एक्स, तो ये पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगी dt से। और ये tan रूट एक्स किससे रिप्लेस होगा t से। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या बनेगा जल्दी देख के बताओ, t की पावर 4 और क्या हो जाएगा 2dt, ये 2dt से रिप्लेस होगा ना, t की पावर 4 2dt। क्या ये क्लियर हुआ सबको। 2 आ गया बाहर, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है t रेस टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। फिर उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ जल्दी। 10x का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है, कैसे करना चाहिए बताओ। tan x को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। समझ में आया, चलो करो सॉल्व। हिंट कर देता हूं मैं, अगर हिंट चाहिए तो मैं यहां पर हिंट भेज देता हूं। tan x को हम लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और इधर आएगा dx। tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अभी तक हमने tan x का डेरिवेटिव पढ़ा है, क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ये तरीका फॉलो करोगे, जहां पर cos x को क्या ले लोगे t, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। करो जल्दी सॉल्व। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था। हाँ जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या। हाँ व्हाट्सएप कर दो। ये हो रहा है सॉल्व सभी का। तो tan x का इंटीग्रेशन किया सबने, क्या आया
यस, तो यहां पर आप cos x को t ले रहे हो और ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा dt। आपने cos x को पुट किया है t, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू आ रहा है dt। सो विल गेट साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। सो ये पूरी जो टर्म है, ये वाली टर्म, सॉरी ये वाली पूरी टर्म किससे रिप्लेस हो रही है? माइनस dt। सो यहां पर आएगा i इज इक्वल्स टू माइनस 1/t dt। इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा माइनस लॉग t, और फाइनली जब आप यहाँ t की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस लॉग t के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो माइनस है इनफैक्ट ये क्या है? -1। ये -1 चले जाएगा इसकी पावर में, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर? log cos x पूरे की पावर क्या हो जाएगा? ये -1। क्या ये समझ में आया? अब cos की पावर -1 ये कैसे हुआ? ये क्लियर ना log की प्रॉपर्टी से। अब जो cos की पावर -1 है उसे हम लिख सकते हैं 1/cos x। क्या ये क्लियर? 1/cos क्या होता है? 1/cos क्या होता है? सेक। तो इसका जो इंटीग्रेशन है हमें क्या मिलेगा? log sec x। ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, और ये एक नया फॉर्मूला अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है? log sec x। और ऑब्वियसली यहां पर मॉड लगेगा क्योंकि log किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स भी कैलकुलेट करो और बताओ क्या आएगा फास्ट। हाँ, कहां पर? अगर तू साइन एक्स को टी लेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स। तो वो तो नीचे है, तो उसका डेरिवेटिव तो उसके डीएक्स के मल्टीपल में होना चाहिए ना। नहीं है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे इंटीग्रेशन यहां पर साइन एक्स डीएक्स अपॉन नीचे में कॉस एक्स है। अब अगर तू मान ले साइन एक्स को लेता है टी, डिफरेंशिएट करेगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ऐसा होगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? dt। लेकिन क्या यहाँ cos x इंटू डी एक्स लिख रहा है? नहीं, यहाँ पर क्या है? 1/cos x इंटू डी एक्स। समझ में आया? इसलिए ये सब्सटीट्यूट करने से हमें नहीं मिलेगा उसका इंटीग्रल। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में अगर इंटीग्रल निकालना होता है तो हम ऐसे टर्म को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में मिलेगा। क्या ये क्लियर? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स सबने कैलकुलेट किया? क्या क्या आ रहा है बताओ? कॉटेक्स का इंटीग्रल log sin x आया ये सबका? ओके, चलो चेक करना। अगर कॉटेक्स के लिए ले रहा हो तो इंटीग्रेशन कॉटेक्स dx। कॉटेक्स को हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू dx। अब यहां किसे सब्सटीट्यूट करेंगे बताओ? साइन एक्स को। साइन एक्स को अगर मैं t लेता हूं तो उसका जो डेरिवेटिव है cos x dx, ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। क्या ये क्लियर हो गया? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस c। तो आपका जो फाइनली इसका इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन cot x dx, वो आपको क्या मिलेगा? log sin x प्लस c। तो इसे भी नोट डाउन कर लो, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि यूज होगा। ओके, क्या ये क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कर लो। ओके, अंशिका मैंने ना आपके क्वेश्चंस देख लिए, मैं थोड़ी देर में उसको करता हूं, है ना? ओके सर। अभी कनेक्टेड रहो, जो क्वेश्चंस करवाना थोड़ी देर में वाले क्वेश्चन। यहां तक हो गया सबका? हाँ, ये वाला ये -1 पावर में चले गया क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना n log a। अगर ऐसी टर्म है तो ये जो n है ये पावर में चले जाएगी, तो उसी कारण ये जो -1 log cos x था तो -1 पावर में चले गया, और जिस अगर -1 पावर में तो 1/cos लिखा है लाइक दैट। क्या ये क्लियर सबको? अब sec x का इंटीग्रेशन बताओ कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। कैसे करें इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx?
वन अपॉन कॉस लेने से नहीं होगा, कुछ और ट्रिक सोचो, और कौन सी आइडेंटिटी यहां पर हम अप्लाई कर सकते? नहीं, उससे भी नहीं होगा। रूट क्लास 10th वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताओ? 1 + tan² x इज इक्वल्स टू क्या होता है? sec²x, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में? हाँ, इसमें स्क्वायर नहीं है तो कैसे यूज करेंगे? हाँ, ये वाली टर्म को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 इज इक्वल, नहीं, स्क्वायरिंग उधर पे नहीं कर सकते। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec² x माइनस tan²x। क्या ये ऐसा हो जाएगा? ठीक है। अब ये देखो, sec² x माइनस tan² x को a² माइनस b² लगा के क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, sec x माइनस tan x। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? sec x माइनस tan x। बट ऐसा करने से भी स्टिल अभी हमें कुछ उसका बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है ना? कुछ फायदा तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो अब देखो, एक तरीका मैं यहां पर समझाता हूं, ध्यान देना। यहां पर हम क्या करेंगे पता है? हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे sec x प्लस tan x से, sec x प्लस tan x से। अब ये लॉजिक समझना, मैंने इससे क्यों मल्टीप्लाई की। अगर मैं sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर वाली टर्म मेरी क्या बन जाएगी? देखो, ब्रैकेट खोलने से ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? sec² x प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? sec x इंटू tan x। ठीक है। और नीचे वाली टर्म एज इट इज रख रहा हूं, sec x प्लस tan x। अब ये न्यूमरेटर वाली टर्म और डिनोमिनेटर वाली टर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व करना। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का? sec x इंटू tan x, वो दिख रहा है यहाँ पर। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²x, वो दिख रहा है यहाँ पर। मतलब हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी जो टर्म आपको दिख रही, इस पूरी टर्म को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? t। ठीक है। तो ये वाला जो 10th वाला मैं समझाने के लिए कर रहा था, ये यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, हटा रहा हूं मैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? sec x प्लस tan x को ले लेंगे t। अब डिफ्रेंशिएट करो तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dt बाय dx। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो sec x इंटू tan x प्लस sec²x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। क्या ये पूरा क्लियर हो गया सबको? तो ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी? dt से। नीचे वाली टर्म है t। अब क्या बनेगा? ये पूरा इंटीग्रेशन देख के बताओ। dt बाय t, तो dt बाय t तो इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो t की जगह पे क्या आएगा? log sec x प्लस tan x। और ये किसका इंटीग्रेशन मिला है हमें? sec x का। तो ये एक फॉर्मूला है और मैंने फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको समझाया है। ठीक है। इंटीग्रेशन, हालांकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने उसका डेरिवेशन बता दिया। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से, तुम लोग बातें बहुत करते हो, मुंह बंद करके सॉल्व किया करो। अब इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताओ, इसका फॉर्मूला बना के बताओ।
बन रहा है? आ गया इसका इंटीग्रेशन? क्या कर रहे हो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए? तो जैसे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पर क्या है, कोसेक एक्स इंटू dx। तो लॉजिक समझना आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले ना आप डेरिवेटिव ध्यान रखना। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ये बताओ क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। अब ये बताओ कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर सबको? अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वाली टर्म, इसकी डेरिवेटिव वाली टर्म न्यूमरेटर पे चाहिए, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस कॉट एक्स और माइनस कोसेक एक्स। तो न्यूमरेटर में मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा? दोनों तरफ माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये क्लियर? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से जो माइनस है मैं उसे निकाल देता हूं बाहर, तो ये माइनस आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी अंदर, तो क्या बनेगा ये? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे में क्या आ गया, यहां पर माइनस कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचा है? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। क्या ये क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये वाले पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे? t। ये वाला पूरा टर्म हमारे लिए क्या हो गया? t। तो इसका जो डेरिवेटिव है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक कॉट, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। ठीक है, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है क्या बचा? माइनस 1/t dt। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये माइनस को बाहर में रहने दो, 1/t को इंटीग्रेट करो, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस c। अब फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x मिल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस log, क्या होगा? मॉड कोसेक x प्लस कॉट x प्लस c। दैट्स इट। ये समझ में आ गया? तो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसका हमने आज डेरिवेशन किया है, वो ध्यान में रखना है। हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो, तो एक बार जल्दी से मैं पूछता हूं, क्या याद हो गया कि नहीं फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, बताओ क्या है? log mod sec x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, log mod sin x प्लस c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। और फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, माइनस log mod cosec x प्लस cot x प्लस c। याद रखना ये चारों फॉर्मूले आज कई जगह पे यूज होंगे। इसके अलावा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे, जो मैंने शीट आप लोगों को दी है। ठीक है, स्टार्ट करें आप सॉल्व करना। दिया ना सबको शीट मैंने? नहीं पहुंचा क्या? कितने? एक बेंच में एक रखो बस, मैं ये बोला, पास करो उन लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं कई बार दे चुका हूं, ये सिर्फ आज के लिए था। ठीक है, हाँ ओके। चलो इधर पे ध्यान देना, फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एंगल सम, वो फॉर्मूले यूज होंगे। हालांकि बीच बीच में मैं लिखते भी जाऊंगा यहाँ पर, फिर भी मैंने शीट दे दी है तुम लोगों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये साइन स्क्वायर का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx।
अगर डेरिवेटिव करना होता तो हमारे पास चेन रूल था, हम क्या करते, पूरे साइन को टी लेके साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन, वैसा कर देते। लेकिन इंटीग्रल में वो ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करें, हम कैसे करें? तो देखो यहां पर हम साइन स्क्वायर वाली टर्म को बिना स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो किस में करेंगे? तो cos 2x का फॉर्मूला याद करो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें साइन स्क्वायर वाली टर्म आती है वो फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? यहां से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद ये 2 को अपॉन में भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है थीटा की जगह 2x प्लस 5। तो यहां थीटा की जगह पे अगर मैं 2x प्लस 5 लिखूं तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2। क्या ये ऐसा ही आएगा? ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मतलब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इसको एक बार देख के बताओ। 1 माइनस कॉस, अब ये जो 2 है अंदर में मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो कितना बन जाएगा? ये 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और इधर आएगा dx। क्या ये क्लियर? अंशिका एक बार चेक कर लो, क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं ये जो 1/2 है इसे निकाल देता हूं बाहर और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? cos 4x प्लस 10 dx। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर? अच्छा एक चीज, इसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां तक का प्रोसेस क्लियर सबको? ओके, अब ये 1/2 वाली टर्म एज इट इज और ये ब्रैकेट के अंदर हम पहले इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस, प्लस नहीं अभी हम माइनस ही छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का प्लस साइन की माइनस साइन? प्लस साइन, प्लस साइन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन। तो यहां पर साइन ही आएगा, जो एंगल में है वही आएगा, और क्या होगा? अपॉन 4 इंटू 4 डेरिवेटिव में होता है, ठीक है, अपॉन 4 और फाइनली ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया? 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन गया? x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस सी। दैट्स इट, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो अब सारे क्वेश्चंस जो आज हम करने वाले वो इसी कैटेगरी पे हैं, जिसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। हटा दूं इस क्वेश्चन को फिर मैं? चलो कुछ बचा तो नोट करो, फिर उसके बाद मैं हटा रहा हूं। और मैं ना वो जो डबल एंगल वाले फॉर्मूले वाली शीट जो है अंशिका, मैं तुमको व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, उसमें से एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। ये हो गया, हटा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। हिंट दूं? चलो हिंट देने के लिए तो मैंने तुम लोगों को पूरा फॉर्मूला शीट दिया है। सबसे पहले देखो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, ये हो गया। अब सबसे पहले देखो प्रोडक्ट रूल जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे यहां पर अभी तक नहीं है, आगे आएगा, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम वो नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है? ये जो मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है उसे एडिशन में लाना है। तो उसके लिए आपको क्लास 11th में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी। तो फॉर्मूला शीट देखो और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है देख के बताओ। क्या है? साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, इसको अप्लाई करने से जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है वो एडिशन वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाती। क्या ये क्लियर? तो ये करने के लिए हमें पहले यहां पर क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? 1/2 बाहर लिख देंगे, इधर पे क्या लिख देंगे? 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, और ये हो गया dx। क्या ये प्रोसेस क्लियर सबको? अब सिंपली ये फॉर्मूले से इस वाले पार्ट को कंपेयर करो। कंपैरिजन करने पे आपको a की जगह पे क्या मिल रहा है? 3x, और b की जगह पे क्या मिल रहा है? 4x। अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करो तो क्या बनेगी पूरी टर्म? 1/2 इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये सबसे पहले साइन a प्लस बी। ये 2 कहां गया? समझ में तो आया ना? साइन a प्लस बी। फिर क्या आएगा? प्लस साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस 4x, और ये पूरा का पूरा आ गया इंटीग्रेशन में, और इधर पे आ गया dx। ये मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, सबको क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, कितना बनेगा? ये साइन 7x प्लस साइन ये कितना बनेगा? माइनस x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या बना? dx। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब साइन माइनस x क्या होता है? कभी भी साइन में माइनस आता है, एंगल में तो माइनस आ जाता है बाहर। तो साइन 7x ये तो एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या हो गया? dx। अब दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस x। क्लियर? चलो जल्दी कंप्लीट करो। हो गया सबका ये? तो यहां पर ये आ जाएगा 1/2, इधर पे आ जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉस x प्लस सी अपॉन x। क्यों आएगा भाई? ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। दैट्स इट। चेक कर लो एक बार, क्लियर सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, तो अब फिर से ये प्रॉब्लम की यहाँ कॉस 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 3 बार आ रहा है, तो कैसे करें? ठीक है, तो इसमें देखो 2-3 बार वो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक बार देख लेते, इधर मैं समझा देता हूं। सबसे पहले ना वो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले मैंने बताया, उसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला बताओ क्या है? 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल cos, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, 6x को पहले, फिर 4x को, और आखिरी में 2x को। बड़े एंगल को पहले लिख रहा हूं, ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं, माइनस प्लस में थोड़ा सा गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, इतना ही है। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां 2 चाहिए, तो बाहर में भी 1/2 लगा देता हूं। क्या ये सबको क्लियर हो गया? और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 टर्म्स में अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई करने के लिए मैं इतनी टर्म्स लूंगा सिर्फ। तो इतनी टर्म्स लूंगा तो I इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 1/2 इंटीग्रेशन। हाँ, अब इतनी जगह पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बताओ? 2 cos a cos b, तो सबसे पहले क्या आएगा? 6x प्लस 4x प्लस कॉस 6x माइनस 4x इंटू कॉस 2x इंटू dx। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर?
फर्दर ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन, यहां पर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, cos 10x प्लस cos 2x ब्रैकेट क्लोज इनटू cos 2x dx। अब देखो यहां अगर तुम लोग समझ पाओ कि क्यों मैंने बड़े एंगल को पहले लिखा, ताकि एंगल में नेगेटिव नहीं आए, नहीं तो फालतू के सोचना पड़ता ना, हालांकि वो ठीक है। अब यहां तक हो गया, फिर अब क्या करेंगे, ये cos 2x जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगी टर्म्स, 1/2 इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x ब्रैकेट क्लोज dx। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर? अब स्टिल हमारे पास वही प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली जगह पे फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था। और वो फॉर्मूला लगाने के लिए ये 1/2 अभी 1/4 कर दे क्या, 1/4? अगर मान लो मैं 1/4 कर रहा हूं ना, तो जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 क्या हो जाएगा, 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन, तो ये वाली टर्म में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है यहां से यहां तक। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वाला, तो बताओ वो फॉर्मूला लगाने से क्या क्या बनेगा, cos 12x प्लस cos 8x। तो ये दोनों टर्म्स तो प्लस में आ गई, जिससे दोनों क्या हो सकती है, इंटीग्रेट। यहां तक तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या करें, तो cos स्क्वायर वाली टर्म का क्या करें, तो उसके लिए याद करो cos का फिर से डबल एंगल फॉर्मूला, क्योंकि cos का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद आया? तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ऐसे ही टर्म, तो उसके लिए -1 को उठा के इधर पे भेज दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, cos 2 थीटा प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अगर ये क्लियर हुआ तो ये बताओ देख के मुझे कि 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी। थीटा की जगह पे मैं 2x रख रहा हूं, तो 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी, cos 4x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब यहां पर इस जगह पे हम लिख देंगे cos 4x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ गया dx। अब देखो सारी टर्म्स जो है अलग अलग हो चुकी है, प्लस में आ चुकी है, जैसे कि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और आखिरी वाला 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 12x अपॉन 12, इसका क्या होगा, साइन 8x अपॉन 8, इसका होगा साइन 4x अपॉन 4, और इसका x। दैट्स इट, हो गया इंटीग्रेशन। समझ गए? कंप्लीट करो इसको। बन गया क्या? हटा दूं फिर इसको, मैं लास्ट फाइनल आंसर लिख लिया होगा ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन क्यूब आ रहा है। तो अब साइन क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले तो ऐसे ही लिख दो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। अब देखो साइन क्यूब वाली टर्म कब आती है, कौन से फॉर्मूले में आती है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, किसमें, साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा। क्या ये क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ गया,
और राइट साइड में क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जिससे आपको साइन क्यूब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये कितनी आएगी, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। क्या ये प्रोसेस क्लियर सबको? तो ये वाली जो पूरी टर्म है इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ। साइन क्यूब थीटा, ये हमारे लिए थीटा है, बस कुछ नहीं, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब पहले तो अपॉन वाला 4 हटा दो, और अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो ये 1/4 मैंने कर दिया बाहर, और इसके बाद इन दोनों को भी अलग अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 3 इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज। ये 3 वाली टर्म एज इट इज। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा साइन 2x का, माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6, ब्रैकेट क्लोज। फिर फाइनली सिंप्लीफाई कर दो, वो आ गया आपका आंसर। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है अगर आपको क्लास 11th की आइडेंटिटी पता है तो। ठीक है, सारी की सारी डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एंगल सम वाली सारी। अब समझे मैं क्यों दिया ये प्रिंट आउट दोबारा? हटाऊं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा, फिर उसके सब में वो मल्टीप्लीकेशन होगा। करो, सॉल्व करो इसको, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। या एक और आसान तरीका है, आसान तरीका बताऊं, शॉर्टकट। देखो इधर पे ध्यान दो, शॉर्टकट इसका I इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। एक काम करते हैं, यहां पर ना मैं 1/8 लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग लॉजिक बताना मैं क्या यूज करने वाला हूं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। किसी को समझ में आया? यस, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखूंगा, और उसका क्या लिख दूंगा, होल क्यूब, और इधर पे क्या हो जाएगा, dx। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 1/8, और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x का होल क्यूब, और इधर पे आ जाएगा dx। क्लियर? अब फिर वैसे ही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, साइन क्यूब थीटा, उससे सॉल्व कर लो। चलो करो इसको सॉल्व। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए, इस जगह पे अप्लाई हुआ है ये फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो होता है साइन 2 थीटा। फिर यहां पर कौन सा फॉर्मूला, प्रीवियस वाला। पिछली बार हमने डायरेक्टली साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ली थी ना, वो कितना आया था, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। एक बार कंफर्म करना, अपॉन 4, यही वैल्यू आई थी क्या, देख लो एक बार। हाँ, तो ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई करो, सॉल्व करो।
तुम लोग इधर उधर बन गया क्या? क्या है फाइनली आंसर? 1/32 बाहर में, और इसका इंटीग्रेशन -3/2 cos 2x, हाँ अपॉन 2, और प्लस cos 6x अपॉन 6 प्लस c। आ गया, सबका हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसको बनाओ। वो जो cos cos वाला ऐसा मैंने बताया था ना, ये वैसे ही बनेगा। ठीक है, अगर किसी को इनिशियली हिंट चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत कर देता हूं। सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करके बड़े एंगल को पहले लिख देना, ताकि माइनस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। फिर उसके बाद यहां मल्टीप्लाइड बाय 2, बाहर में 1/2, और इतनी पूरी जगह पे लगेगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग होता है, याद है कि नहीं? 2 sin A cos B। एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता 2 sin A cos B का। इसका होता है -2 sin A cos B। देखो वैसा लिखा होगा शायद, मैंने जो शीट दी है, -2 sin A cos B का फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है -2 sin A cos B का? cos A plus B कितना लगा रहा है? 1/6 cos to the power 6x minus 1/4 cos to the power 4x। हाँ वो वही है, सेम आंसर है। मैं एक सेकेंड, मैं बता रहा हूं वो आंसर कैसे आएगा। अगर इसमें तुम लोग क्या करो, कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, तो उसी फॉर्मूले में आ जाएगा वो। मतलब 2x को t ले लो और इसको 3t ले लो, तो cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये किसका cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई कर दिया। दोनों आंसर सेम है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? इस ये फॉर्मूला माइनस के साथ नहीं है? अच्छा ये मैंने ये गलत लिखा है ना, बाकी ये तो सही लिखा है। -2 sin A sin B। हाँ क्या होता है -2 sin A sin B? cos cos A minus B। चेक करो, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब यहां पर क्या होता है माइनस। लेकिन अगर यहां पर प्लस है तो क्या डिफरेंसेस होंगे? ये माइनस चला जाएगा इधर, ये माइनस इधर जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, और ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो cos A माइनस बी पहले आएगा, और माइनस cos A प्लस बी जो है वो बाद में आएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो अगर ये फॉर्मूला इस जगह पे मैं अप्लाई करता हूं 1/2, तो बताओ क्या होगा? 1/2 इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर साइन 3x है इंटू साइन 2x है, तो a की जगह पे 3x आएगा, b की जगह पे 2x आएगा। बोलो cos 3x माइनस 2x, जो कि कितना बनेगा x, लिख दो ना डायरेक्टली, cos x, फिर माइनस cos 5x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या हो जाएगा sin x और dx। क्या ये क्लियर सबको? अब sin x को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद फिर फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई करो। तो बना रहा है कि नहीं ईशान? हाँ, मेरे को मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा ना बिना लिखते हुए दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैथ्स में सॉल्व करते ही रहना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं बनेगा। हाँ तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x, और इधर पे आ जाएगा dx। ओके, हाँ फिर क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये बाहर में हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा -2
साइन एक्स इंटू कॉस 5x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर हो जाएगा dx। क्या ये क्लियर? अब यहां तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा साइन का डबल एंगल वाला। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x। और यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं लिख देता हूं, 2 sin a cos b। तो देख के बताओ 2 sin a cos b क्या होता है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एज इट इज, और इसे मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो x प्लस 5x, फिर प्लस साइन a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 5x, ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा टर्म। तो ओवरऑल ये क्या मिलेगा? 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन माइनस 4x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद ये 1/4 वाली टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन। अभी तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अच्छा, तुम लोगों से पूछता हूं कितना सही बताते हो। इस पूरे में सारे ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के माइनस माइनस सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? सबसे पहली टर्म क्या आएगी? माइनस साइन 6x। उसके बाद वाली टर्म प्लस साइन 4x। प्लस समझ गए ना, एक माइनस इसका निकला, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस साइन 4x, और इधर पे आ जाएगा dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहां पर? अच्छा 2x है, मैं x लिख दे रहा हूं क्या? हाँ, ये 2x है, इधर पे भी क्या है? 2x है, ओके। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन कॉस 6x, कॉस 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 4x अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। ठीक है। अब इंटीग्रेशन, स्पेशली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर्स को मैं बुक से मैच नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ना वो बुक में अलग अलग सिंप्लीफिकेशन करके उसको अरेंज किया होगा, हो सकता है और कोई ट्रिग्नोमेट्री लगा, बट उससे हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर इनडेफिनेट के क्वेश्चन आएंगे मान लो इस तरह के, तो प्रूव दैट वाले आएंगे, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आंसर ना हो। समझ गए? हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर दूं जिनका हो गया। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो अब ये खुद से बनाओ। फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख देता हूं। यहां फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन, सॉरी, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है? माइनस का होता है ना एक्चुअली, माइनस 2 साइन ए साइन बी का होता है, और ये होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और एक बार देखो। ठीक है, ये बना लोगे ना? सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना? ठीक है, ओके। अंशिका कनेक्टेड हो ना? एक बार तुम्हारे डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन तुमने पूछा है वो यहां पर है ना, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। तो देखो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या किया मैंने,
कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इधर जाएगा और ये वाला साइन एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू ये हो जाएगा dx। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, ये क्लियर। अब ये Yes, होने के clear. बाद, हाँ, अब ये होने के बाद देखो, ये जो sin x प्लस कॉस एक्स वाली टर्म है ना, मैं इसे न्यूमरेटर में भी रीजनरेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, पहले ना ये 1/2 लिखता हूं बाहर, और यहां पर भी इंटीग्रेशन में क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 2 sin x, ठीक है, अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स। अब इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझना मैंने क्या किया है। अब मेरे पास sin x वाली टर्म तो है न्यूमरेटर में, लेकिन cos x नहीं है, तो cos x को लिखने के लिए ना मैं यहाँ पर प्लस cos x ऐड करूंगा और माइनस cos x करूंगा, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, वापस सेम टर्म मिले। अब ये जो 2 sin x है, इसे दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, जैसे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार हो गया sin x प्लस sin x प्लस cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है, सेम टर्म मैं न्यूमरेटर में कैसे ला सकता हूं, तो उसके लिए मैंने ये दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये sin x प्लस cos x वाली टर्म एक साथ आ गई, और बाकी बची ये दोनों टर्म्स को मैंने आखिरी में लिख दिया, तो प्लस sin x माइनस cos x वाली टर्म इधर आ गई, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म मतलब क्या है, ये sin x प्लस cos x, और ये हो गया dx। एक बार चेक करो, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इसे सेपरेट कर लेंगे, सिमिलर वे में ये टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेपरेट, तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और इधर dx। ओके, अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी और यहां पर क्या मिलेगा 1, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन अभी भी हमने नहीं निकाला है, तो एज इट इज लिखते हैं sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या यहां तक क्लियर? चेक कर लो एक बार। हाँ, तुम लोग Yes, sir. बातें करके मत सॉल्व करो। क्या हो गया? ओके, मैं आ रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए ना, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं t, इसको मैं अलग से करता हूं इंटीग्रेट, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, इसका इंटीग्रेशन यहां अलग से निकालता हूं। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन अलग से करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, sin x प्लस cos x को ले रहा हूं t, डिफरेंशिएट करूंगा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, लेकिन मेरे पास न्यूमरेटर में साइन माइनस कॉस है, अभी आ रहा है कॉस माइनस साइन, तो एक काम करता हूं माइनस बाहर निकालता हूं, जिससे साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाली टर्म बन जाएगी, जिससे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है इंटू dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी माइनस dt, तो ये वाली पूरी टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी माइनस dt से, तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन टी, इंटीग्रेट करने पे होगा माइनस लॉग टी प्लस सी। अब लॉग की वैल्यू पुट कर दो, तो लॉग की जगह पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये वाली वैल्यू फाइनली यहां रख दो, वो आ गया आंसर। हो गया? इसको एक बार चेक करना अंशिक का, और तुम लोग कहां पर फंसे हो बताओ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 8th वाले में? अरे तो फॉर्मूला लगाओ ना। देखो
कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा क्या है बताओ? cos square theta 1. 2 cos स्क्वायर थीटा -1। -1 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? एक और ये डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला कई जगह पे यूज होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है, और ये फॉर्मूला और कैसे यूज होता है वो भी बता दो। कई बार इसे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? थीटा बाय 2। या अगर ऐसा लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है? सेम चीज है ना, क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आई ये चीज? तो आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आरडी वगैरह में कई बुक्स में ये फॉर्मूला दिया है डायरेक्ट। ठीक है, और बता रहा हूं दूसरा फॉर्मूला एक और समझो ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला कॉस का ही डबल एंगल, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? जिससे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? जिससे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब सॉरी, इसको माइनस नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की। अब अगर मान लो 2 थीटा की जगह थीटा डालता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा लिखता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? हाफ बन जाएगा उसका एंगल। तो 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो फॉर्मूले यूज करो उस क्वेश्चन में, अप्लाई करो। और अंशिका एक बार ये बताना, ये वाला समझ में आया क्या? थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करके उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। हाँ सर, बस उसी का डाउट था। ओके, ये हो गया सबका? ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, तुम लोग ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर सीधे सीधे क्या फॉर्मूला यूज किया? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज। हाँ, 11th यही होगी। 5 मिनट, अभी 5 मिनट में चालू होगी। हाँ हाँ, तो यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बताओ, जो अभी हमने डेरिवेशन देखा उसका? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। याद रखना, कम से कम 40-50 बार यूज होगा और आगे। और वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुआ था ये कई जगह पे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। बताओ इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इधर पे ये कट, ये आ गया dx। 2 और 2 कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। क्या यहां तक सबका हो गया? अब कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हो बताओ? नहीं कर पा रहे हो? तो हमें tan x का इंटीग्रेशन पता है, Yes, sir. क्या होता है? sec x tan x नहीं, गलत बोल रहे। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, जो आज हमने डिराइव किया। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। समझ में आया? तो हमें tan स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन आपने पहले किया है पिछली क्लास में tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। मैं याद दिला रहा हूं, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पिछली या उसकी पिछली क्लास में किया है। इसको किस में बदल के? सेक स्क्वायर में बदल के, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा? dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। तो क्या आ जाएगा यहां पर? tan x बाय 2 अपॉन में क्या आएगा? 1 बाय 2। अपॉन वाला 1 बाय 2 समझ में आया ना क्यों? Yes, sir.
माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और प्लस ये क्या हो जाएगा c। अब ये जो 1/2 है रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो 2, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर। चेक करना एक बार, Yes, sir. ये हो गया सबका। हटा दूं क्या? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखना, अगर याद नहीं है तो अपना नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख लो। नोटबुक घुमा देते हो तो हाथ वाथ में टैटू बनवा लो ठीक है, लेकिन ये बहुत जगह यूज होगा। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये सारे ना एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और मिले ना भूल जाते हो, और उसमें हर बार अलग तरीके से सिंप्लीफिकेशन होता है। हाँ, कैसे करें इसको बताओ तो। अभी अभी ये 1 प्लस कॉस एक्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या था बताओ? 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। तो चलो यहां पर अगर मैं डिनोमिनेटर को भी लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा dx। अब ये वाले cos x का क्या करें, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं जस्ट अ सेकेंड रिकॉल करवाता हूं cos 2 थीटा के अलग अलग फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर, हाँ यस जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहला क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले। तो अगर मैं 2 थीटा की जगह पे x अगर ले लूं, अगर मैं 2 थीटा की जगह पे क्या ले रहा हूं x, तो यहां पर क्या आ जाएगा x/2, यहां क्या आ जाएगा x/2, वैसे यहां भी x/2, समझ गए ना। तो कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा अप्लाई करने के लिए? सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले फॉर्मूले से cos x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, समझ में आया? तो इसे मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब ऐसा करने से क्या फायदा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म न्यूमरेटर अपॉन ये वाली टर्म ऐसे अलग अलग हो जाएगी। तो ये बना 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? फिर क्या होगा, ये तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या बन गया 1, इंटीग्रेशन ये बन गया 1 माइनस ये 1/2 को अलग करता हूं, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और इधर पे हो जाएगा dx। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन कर लो। तो फर्स्ट वाला जो 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो क्या हो जाएगा ये tan x/2 अपॉन में भी क्या आ जाएगा 1/2, तो ये दोनों 2 और 2 कट जाएंगे, और इधर पे क्या बचेगा प्लस सी। तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी। कंफर्म करो, हो गया क्या सबका? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं रैंडमली, ठीक है? हटाओ उसको मैं, चलो ध्यान देना। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सॉल्व करो इसको जल्दी। अंशिका ये तुम्हारा डाउट था, ये क्लियर हो गया या बन गया? अंशिका एक बार चेक करो तो। ये तो डाउट नहीं था मेरा। अच्छा ये डाउट नहीं है क्या?
ओके हाँ चलो ठीक है, बाकी लोग बना लोगे इसको? नहीं बनेगा? अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जो एक बार बताता हूं ना उसको एक बार में सीखो, नहीं तो दिक्कत जाएगी। ये क्वेश्चन मैं बताया हूं, ये बताया हूं कैसे। गुड। तो वन जो है उसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। याद आया अभी? तो क्या अलग अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हुआ सबको? जिससे ये दोनों टर्म कट जाएगी और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, अप्लाई कर दो, दैट्स इट, हो जाएगा ही। इसका क्या होता है tan x और इसका क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, हटा दूं मैं फिर इसको। चलो अब आगे बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे। कोशिश करना एक बार तब भी एग्जांपल्स तो एटलीस्ट ट्राई कर लेना आप लोग।